नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश ना तो शेयर बाजार है, ना सोना है और ना ही प्रॉपर्टी, बल्कि सबसे बड़ा निवेश आप खुद पर है, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। आप मन ही मन सोचने लगेंगे कि इंसान खुद कैसे एक निवेश का रूप ले सकता है। लेकिन यही इस किताब का मूल मंत्र है। यही वह सच्चाई है जो जिंदगी को बदल देती है। हर सफल व्यक्ति की यात्रा एक ही बिंदु से शुरू होती है और वह बिंदु है खुद पर पूरा भरोसा करना, खुद को निखारना, खुद को मजबूत बनाना। दुनिया का कोई भी धनी या महान इंसान पहले अपने अंदर की ताकत को जगाता है। वह समय लगाता है, मेहनत करता है और पैसा भी खुद की बेहतरी पर खर्च करता है। यह किताब हमें यही सिखाती है कि अगर आप अपनी असली वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो बाहर की चीजों की बजाय अंदर की शक्तियों पर फोकस करें। असली धन वह नहीं जो आपके बैंक खाते में जमा है। असली धन वह है जो आपके दिमाग में, आपके अनुभवों में और आपके टैलेंट में संचित होता रहता है। लेखक स्पष्ट कहते हैं कि जिंदगी को नया मोड़ देने का पहला कदम है माइंडसेट में निवेश करना। हमारी सोच ही हमारी हदें तय करती है। अगर सोच सीमित है तो सपने भी छोटे रहेंगे और अगर सोच विशाल है तो पूरी दुनिया छोटी छोटी लगने लगेगी। इस किताब के शुरुआती अध्यायों में विस्तार से बताया गया है कि इंसान अपनी सोच को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है और इसके लिए क्या क्या कदम उठाने जरूरी हैं। रोजाना अपने दिमाग में सकारात्मक विचार घोलना, रोजाना ऐसे शब्दों से खुद को नवाजना जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। यही वह आदत है जो इंसान को अंदर से अटूट बनाती है। मान लीजिए आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, अपना कीमती समय और कमाई को उन चीजों में उड़ाना जो सिर्फ क्षणिक खुशी दें, जैसे बिना सोचे समझे शॉपिंग, अनावश्यक मनोरंजन या बेकार की घूम फिर। दूसरा रास्ता, वही समय और संसाधन को किताबों, ऑनलाइन कोर्सेज, नई स्किल्स सीखने और अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पर लगाना। अब खुद से पूछिए, इनमें से कौन सा रास्ता आपको लंबी रेस में विजेता बनाएगा? जवाब बिल्कुल साफ है। जो व्यक्ति खुद पर लगातार निवेश करता है वही जिंदगी की इस दौड़ में सबसे आगे निकल जाता है। लेखक एक गहन सत्य बताते हैं कि धन हमेशा उसी व्यक्ति की ओर खींचता है जो खुद को अपग्रेड करने की कला में माहिर होता है। अगर आप रोजाना खुद को निखारते रहें तो समय के साथ आपकी मार्केट वैल्यू इतनी ऊंची हो जाती है कि दुनिया आपको अनदेखा ही नहीं कर पाती। इस किताब का प्रथम भाग हमें ठीक यही समझाता है कि क्यों हमें सबसे पहले खुद पर फोकस करना चाहिए, क्यों खुद को सुधारना प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम स्वयं मजबूत नहीं बने तो बाकी सारी चीजें कमजोर साबित होंगी। जिंदगी की सच्ची संपत्ति वही है जो आपके भीतर बसती है। बाहर की संपत्ति कभी भी छिन सकती है, लेकिन जो ताकत आपने अंदर विकसित की है उसे कोई लूट नहीं सकता। यही वजह है कि सच्चा निवेश हमेशा स्वयं में ही करना चाहिए। यह किताब इसी सिद्धांत को गहराई से उकेरती है। लेखक आगे कहते हैं कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके सामने दो स्पष्ट पथ उभरते हैं। पहला पथ, जहां वह अपनी ऊर्जा, मेहनत और कमाई को अस्थायी सुखों में बहा देता है, जैसे महंगे कपड़े, लग्जरी गाड़ियां, शौक पूरे करना या दिखावे की होड़। दूसरा पथ, जहां वह वही ऊर्जा को ज्ञान अर्जित करने, कौशल विकसित करने, स्वास्थ्य सुधारने और सेहतमंद रहने में लगाता है। यही दूसरा पथ इंसान को न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बनाता है बल्कि मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। कल्पना कीजिए, अगर आप रोजाना 1 घंटे बेकार मोबाइल स्क्रॉलिंग की बजाय एक किताब पढ़ लें या कोई नई स्किल पर काम करें तो 1 वर्ष बाद आपकी पहचान कितनी बदल चुकी होगी। यही छोटे छोटे निवेश ही बड़े परिणामों का बीज बोते हैं। किताब में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खुद में निवेश के 4 प्रमुख आधार हैं। पहला, माइंड। दूसरा, स्किल। तीसरा, हेल्थ। और चौथा, नेटवर्क। जब ये चारों मजबूत हो जाते हैं तो सफलता का द्वार कोई बंद नहीं कर सकता। माइंड पर निवेश की बात करें। हमारा दिमाग ही हमारी जिंदगी की दिशा निर्धारित करता है। अगर सोच में भय व्याप्त है तो कदम ठहर जाते हैं। अगर सोच में साहस भरा है तो कदम तेज रफ्तार पकड़ लेते हैं। इसीलिए रोजाना अपने माइंड को सही दिशा के विचारों से पोषित करना अनिवार्य है। किताबें पढ़ना, सकारात्मक व्यक्तियों से घुल मिलना,
प्रेरणादायक शब्दों को सुनना, यह सब दिमाग के लिए वैसा ही पौष्टिक है जितना शरीर के लिए संतुलित आहार। लेखक जोर देकर कहते हैं कि मन को प्रशिक्षित करने के लिए मेडिटेशन और जर्नलिंग की आदत अपनानी चाहिए। जब आप प्रतिदिन अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाता है कि आपकी सोच किस ओर जा रही है और क्या बदलाव की जरूरत है। यह प्रक्रिया न केवल स्पष्टता लाती है बल्कि आत्म जागरूकता भी बढ़ाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो दिन भर का तनाव कम हो जाता है और निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाती है। किताब में कई व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं जहां लोग अपनी सोच बदलकर जिंदगी के कठिन मोड़ों से पार पा गए। एक व्यक्ति था जो नौकरी में असफलताओं से हताश था, लेकिन जर्नलिंग की आदत डालने के बाद उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें ताकत में बदल दिया। आज वह एक सफल उद्यमी है। स्किल पर निवेश का महत्व और भी गहरा है। दुनिया हमेशा उसी व्यक्ति को सम्मान देती है जिसके पास वास्तविक कौशल हो। सिर्फ डिग्री होना पर्याप्त नहीं, असली शक्ति वह है जो आप व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित कर सकें। इसलिए हर वर्ष एक नई स्किल सीखने का संकल्प लेना चाहिए, चाहे वह पब्लिक स्पीकिंग हो, क्रिएटिव राइटिंग हो, डिजिटल टूल्स का ज्ञान हो या बिजनेस मैनेजमेंट की बारीकियां। हर नई स्किल आपकी बाजार में कीमत को कई गुना बढ़ा देती है। लेखक एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक व्यक्ति सालों तक नौकरी करता रहा, लेकिन कभी नई स्किल पर ध्यान नहीं दिया। वह वहीं अटका रहा, प्रमोशन के सपने देखते देखते थक गया। वहीं उसका साथी हर साल एक नई स्किल पर काम करता रहा। पहले कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके बाद लीडरशिप ट्रेनिंग। धीरे धीरे वही साथी कंपनी का सीईओ बन गया। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने खुद को अपडेट करने का चुनाव किया। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि स्किल्स ही वह पुल हैं जो आपको साधारण से असाधारण की ओर ले जाते हैं। किताब में सुझाव दिया गया है कि स्किल सीखने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट प्रैक्टिस। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो रोज एक छोटा प्रोजेक्ट बनाएं। समय के साथ यह आदत आपकी प्रोफेशनल वैल्यू को आसमान छूने वाली बना देगी। हेल्थ पर निवेश को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल है। अगर शरीर ही कमजोर है तो कोई भी सपना हकीकत नहीं बन सकता। स्वास्थ्य वह इंजन है जो जिंदगी की गाड़ी को चलाता है। अगर इंजन ही खराब हो गया तो मंजिल दूर ही रह जाती है। इसलिए रोजाना व्यायाम, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त नींद को प्राथमिकता दें। लेखक कहते हैं कि धनवान बनने का सपना देखने से पहले स्वस्थ बनने का सपना देखें, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के सब व्यर्थ है। किताब में स्वास्थ्य निवेश के व्यावहारिक टिप्स दिए गए हैं, जैसे सुबह 20 मिनट योगा या वॉकिंग, दोपहर में हल्का सलाद या फल शामिल करें, रात को 10 बजे तक सोने की आदत डालें। एक अध्ययन का हवाला देते हुए लेखक बताते हैं कि जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 30% तक बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए, अगर आप बीमारियों से दूर रहें तो कितने अतिरिक्त घंटे आपके पास सफलता के लिए बच जाएंगे। स्वास्थ्य निवेश न केवल लंबी उम्र देता है बल्कि ऊर्जा का भंडार भी भरता है। नेटवर्क पर निवेश की ताकत कम आंकना गलत है। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ का आईना है। अगर आप शिकायती लोगों के बीच रहते हैं तो आप भी शिकायतों के जाल में फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप महत्वाकांक्षी और प्रेरणादायक लोगों के सर्कल में हैं तो आपके सपने भी ऊंचे उड़ान भरेंगे। इसलिए सही लोगों से जुड़ना और उनके साथ सहयोग करना खुद में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। किताब सलाह देती है कि महीने में कम से कम 2 नए कनेक्शन बनाएं। लिंक्डइन पर मैसेज करें, इवेंट्स में जाएं या मेंटर्स से बातचीत शुरू करें। एक उदाहरण है, एक युवा प्रोफेशनल ने एक इंडस्ट्री लीडर से कॉफी मीटिंग की। वह मीटिंग उसके करियर को नई दिशा दे गई और आज वह उस कंपनी का पार्टनर है। नेटवर्किंग न केवल अवसर लाती है बल्कि नई सोच भी देती है। जब आप इन चारों क्षेत्रों में निरंतर सुधार करते हैं तो आपकी पहचान एक साधारण व्यक्ति से हटकर एक मूल्यवान व्यक्ति की हो जाती है। दुनिया खुद ब खुद आपको महत्व देने लगती है। लेखक कहते हैं कि हर शाम खुद से यह सवाल पूछें, आज मैंने स्वयं में क्या निवेश किया? अगर जवाब है कि समय व्यर्थ गया तो समझें कि नुकसान हुआ है, लेकिन अगर आपने कुछ नया सीखा या सुधारा तो यह आपके भविष्य का सबसे बड़ा लाभ है। लेखक एक गहन तथ्य उजागर करते हैं
कि इंसान अक्सर बाहरी सुखों पर लाखों उड़ा देता है, लेकिन खुद की ग्रोथ पर खर्च करने में कंजूसी करता है। कोई कोर्स ज्वाइन करने में हिचकता है या किताब खरीदने में सोचता है कि व्यर्थ का खर्चा। लेकिन हकीकत यह है कि ये छोटे निवेश ही जीवन भर के रिटर्न देते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये किसी पार्टी पर खर्च कर दिए। वह सुख रात भर का होगा, लेकिन अगले दिन सब भूल जाएंगे। वही 5,000 रुपये किताबों या कोर्स पर लगाएं तो वह ज्ञान आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। यही सच्चा निवेश है। किताब जोर देती है कि सफलता रातों रात नहीं आती, ये दैनिक छोटे निवेशों का फल है। जैसे किसान बीज बोकर तत्काल फसल की आशा नहीं करता, वैसे ही खुद में लगाया गया निवेश धीरे धीरे पकता है, लेकिन जब पकता है तो जिंदगी को उलट पुलट देता है। समय पर निवेश का महत्व सर्वोपरि है। लेखक बताते हैं कि समय सबसे अनमोल संपदा है। पैसा खोकर दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय कभी वापस नहीं लौटता। इसलिए अगर आप समय को फिजूल चीजों में बर्बाद कर रहे हैं तो सबसे बड़ा नुकसान खुद को पहुंचा रहे हैं। समय को सही जगह लगाना ही सच्चा निवेश है। किताब में सुझाव है कि दैनिक रूटीन का हिसाब रखें। दिन भर कहां समय गया, इसका ट्रैकिंग करें। देखें कि कितना समय ग्रोथ पर लगा और कितना व्यर्थ में। अगर आप रोज सिर्फ 60 मिनट भी खुद पर लगाते हैं तो वर्ष भर में 365 घंटे निवेश हो चुके होंगे। यही घंटे आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। पढ़ाई और किताबों का निवेश सबसे सस्ता और सबसे प्रभावी है। लेखक कहते हैं कि किताबें वह सबसे सस्ती चीज हैं जो आपको सबसे अमीर बना सकती हैं। जो पढ़ते हैं वे हमेशा उनसे आगे रहते हैं जो पढ़ते नहीं, क्योंकि किताबें आपको वर्षों की मेहनत से प्राप्त अनुभव देती हैं। जब आप पढ़ते हैं तो वह अनुभव आपके जीवन में उतर जाता है और आपकी प्रगति को गति देता है। किताब में एक उदाहरण है। अगर आप हर माह एक किताब पढ़ें तो 10 वर्षों में 120 किताबों का खजाना आपके पास होगा। यही खजाना आपको भीड़ से अलग कर देगा। डर को तोड़कर निवेश करना सीखें। लेखक कहते हैं कि कई लोग खुद में निवेश इसलिए टालते हैं क्योंकि डर सताता है। कहीं मेहनत व्यर्थ न चली जाए, कहीं यह कोर्स उपयोगी न साबित हो, कहीं किताब कुछ नया न सिखा पाए। लेकिन यही डर उन्हें पीछे धकेलता है। सच्चा साहसी वही है जो बिना ज्यादा सोचे कूद पड़ता है और सीखने की प्रक्रिया को गले लगाता है। किताब सलाह देती है कि अगर निवेश तत्काल फल न दे तो घबराएं नहीं। भले ही वह सीधे करियर में मदद न करे, लेकिन आपकी सोच बदल देगा और यही बदलाव आगे बड़ा लाभ देगा। छोटी जीतों का निवेश भी महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि खुद पर निवेश के बाद तुरंत बड़े बदलाव की अपेक्षा न रखें। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। अगर आपने नई आदत डाली, किताब पूरी की या स्किल सीखी तो खुद को पुरस्कृत करें। ये छोटी जीतें मिलकर बड़ी विजय बनाती हैं। लोगों से सीखने का निवेश भूलें ना। किताब बताती है कि खुद में निवेश सिर्फ किताबें या कोर्स ही नहीं, अच्छे लोगों से मिलना और उनके अनुभव ग्रहण करना भी है। कभी कभी एक सार्थक बातचीत पूरी किताब से ज्यादा प्रभाव डालती है। इसलिए हमेशा ऐसे व्यक्तियों की खोज करें जिनसे कुछ नया सीख सकें। अगर आपके दोस्त मेहनती, सकारात्मक और प्रेरक हैं तो समझें कि आपका नेटवर्क मजबूत है। यह नेटवर्क आपकी सोच को ऊंचा उठाएगा। लक्ष्य पर निवेश भी जरूरी है। लेखक कहते हैं कि सपनों पर निवेश का मतलब है योजना बनाना, मेहनत करना और समय देना। बिना लक्ष्य के निवेश दिशाहीन हो जाता है। इसलिए हर सुबह सपनों को लिखें, उन्हें स्पष्ट करें और दिन भर छोटे कदम उठाएं। यही निवेश आपको मंजिल पर ले जाएगा। किताब में आलस और टालमटोल को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। जब सीखने या सुधार का अवसर आता है तो मन कहता है कल कर लेंगे, अभी आराम। लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं। अगर सच्ची प्रगति चाहते हैं तो आलस की बेड़ियां तोड़ें। टालमटोल को हराने का सरल तरीका है तत्काल शुरुआत करना, चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो। पहला कदम उठा लें तो बाकी आसान हो जाते हैं। अनुशासन का निवेश जीवन का आधार है। किताब कहती है कि अनुशासन सबसे बड़ी पूंजी है। रोज नियम बनाएं और निभाएं। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम, कार्य सूची तैयार करना। ये साधारण लगे, लेकिन समय के साथ क्रांति लाते हैं। पैसों का निवेश भी समझदारी से करें। अतिरिक्त कमाई को ग्रोथ वाली चीजों में लगाएं। खर्च से पहले पूछें, क्या यह मेरी प्रगति में मदद करेगा? अगर हां, तो लगाएं, वरना बचाएं।
हर माह कमाई का 10% शिक्षा पर रखें तो आप जल्दी आगे निकल जाएंगे। आत्मविश्वास पर निवेश न भूलें। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास वह रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। बिना विश्वास के आसान काम भी कठिन लगते हैं। इसे बढ़ाने का तरीका है छोटे वादे निभाना। खुद से किया वादा पूरा करें तो भरोसा जागेगा। असफलताओं से सीखना भी निवेश है। किताब सिखाती है कि गिरने पर हार न माने, सबक लें और उठें। असफलता सबसे बड़ा गुरु है। हर गिरावट से मजबूत बने। लंबी सोच का निवेश रखें, जल्दबाजी न करें, धैर्य से काम लें। छोटे निवेश समय लेकर फल देते हैं। उदाहरण, एक लड़का रोज 30 मिनट पढ़ता था। 2 साल बाद लोग उससे सलाह लेने लगे। उसके दोस्त व्यर्थ समय बिताते रहे, वहीं अटके। किताब का दूसरा भाग हमें गहराई में ले जाता है। यहां खुद में निवेश को जीवन शैली बताया गया है। हर फैसले में पूछें, क्या यह मुझे आगे ले जाएगा? सीखते रहने का निवेश कभी ना छोड़ें। दुनिया बदल रही है, रुकना मतलब पीछे रहना। रोज नया सीखें, शब्द, विचार या ज्ञान। सोच पर निवेश सबसे पहले। सीमित सोच हार लाती है, बड़ी सोच रास्ता बनाती है। खुद से पूछें, क्यों सपनों को छोटा रखूं? आदतों पर निवेश करें। आदतें तकदीर बनाती हैं। सुबह उठना, व्यायाम, पढ़ाई, ये आपको वांछित इंसान बनाएंगी। आत्मानुशासन पर निवेश। सही काम मन चाहे या न चाहे करें। यह हीरो और साधारण में फर्क है। सकारात्मकता पर निवेश। नकारात्मकता दुश्मन है। प्रेरक लोग, शब्द रखें। समय प्रबंधन पर निवेश। योजना बनाएं, जरूरी पहले। कठिनाइयों को निवेश समझें, सबक लें। सपनों पर रोज कदम, मेहनत से पूरे होते हैं। सफलों से सीखें, उनकी कहानियां पढ़ें। धैर्य पर निवेश, इंतजार जाने। रिश्तों पर निवेश, सही लोग ताकत दें। आत्मज्ञान पर, खुद को जाने। अनुभवों पर, नया आजमाएं। स्वास्थ्य पर, व्यायाम, भोजन, सीख को लागू करें, अमल में लाएं। भविष्य पर योजना बनाएं। उदाहरण, एक महिला ने कमाई का हिस्सा कोर्स पर लगाया, बिजनेस शुरू किया। दोस्त दिखावे में लगाते रहे, नौकरी में अटके। खुद पर निवेश से सच्ची आजादी मिलती है। निर्भरता खत्म, फैसले खुद लें। जिंदगी सफर है, हर फैसला निवेश। असली निवेश समय, ऊर्जा, विचार में। किताब का अंतिम भाग सिखाता है कि आत्मनिवेश बिना सफलता स्थायी नहीं। ज्ञान सबसे बड़ी ताकत। पैसा बिना ज्ञान के निकल जाता है। रोज सीखें। नई स्किल दरवाजे खोलती है। बोलना, लिखना, डिजिटल। सीखने की भूख रखें। समय निवेश सबसे कीमती। व्यर्थ न गंवाएं। समय 3 भाग, सीखना, काम, आराम। संतुलन रखें। रिश्तों में निवेश, सही लोग मदद करें। स्वास्थ्य, व्यायाम, भोजन, ध्यान, आत्मविश्वास निवेश से बने। असली ताकत हालात में। यह किताब सिखाती है कि असली धन खुद पर निवेश है। माइंड, स्किल, हेल्थ, रिश्ते मजबूत करें। छोटी आदतें, अनुशासन, सकारात्मक सोच सफलता दें। लगातार निवेश से आजादी और सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं अगली समरी किस किताब की चाहिए। याद रखें, खुद में निवेश ही सच्ची सफलता है। धन्यवाद।